हुँ। अस्सलामुअलैकुम। अबीरा अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए सरसों के साग की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसके लिए जी हमने सबसे पहले साग लिया है, ये हमने बाथू लिया है। एक गुट्ठी बाथू की है, एक गुट्ठी मेथी की है और एक हमने पालक की गुट्ठी ली थी और एक ही साग की गुट्ठी। सारी रेशो सेम है। तो जी जैसे हम मेथी के सिर्फ पत्ते निकालते हैं डंडियों से, ऐसे ही हमने जो बाथू है उसके भी हमने सिर्फ पत्ते जो हैं वो ही निकालने हैं। उसके शाखों से पत्ते उतार देने हैं और जो फिर इसके साइडों पे फूल वगैरह बने होते हैं इसमें, ये देखें ऐसे, वो हमने नहीं अपने साग में ऐड करने हैं। तो सारे पत्ते हम उतारते जाएंगे ऐसे ही इसकी डंडियों से और फिर इसको हम कट कर लेंगे। मेथी मैंने ऐसे ही पहले ही साफ़ करके कट करके रख ली है। अब हम बाथू भी अपना रेडी कर लेंगे और पालक भी मैंने पहले ही माशाल्लाह से साफ़ करके रख ली है। अब सिर्फ साग रह गया है इंशाल्लाह। अब साग भी साफ़ करते हैं। ये देखें साग के हम ये जो होती हैं इसकी जो गंदलें साग की होती हैं, इसके हम ऊपर से छिलका जो है वो पील ऑफ कर लेंगे, उतार लेंगे। और जो आपको लगे कि आपके हाथ थक गए हैं या फिर नहीं उतरे, नाखून थक जाते हैं, तो फिर आप छुरी की मदद से ये देखें ऐसे आराम से इसको पील ऑफ कर सकते हैं। तो सारे हम जल्दी जल्दी अब अपना साग जो है वो भी उसका छिलका उतारते जाएंगे। उसकी गंदलों वाला साग जो है वो आपने लेना है। ये साग जो है बहुत अच्छा बनता है। सरसों का साग हो और गंदलों वाला तो माशाल्लाह से पकने में भी जल्दी पक जाता है। और जो पानी आपने इसमें इस्तेमाल करना है वो मीठा पानी होना चाहिए। मीठे पानी से हमने वॉश करना है और मीठे ही पानी में हमने इसको पकाना है। तो हमने सारा ये देखें साग जो है उसका पील ऑफ कर लिया है, छिलका उतार लिया था। अब हमने जी साग कटर वाली मशीन भी ले आए हैं और फिर अब हम इसको कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखें अब हम ऐसे इसकी कटिंग करते जाएंगे। पहले दौर में जी हमारी अम्मियाँ हाथों की मदद से या दाँत होता था जी उसकी मदद से कटिंग करते थे। अब तो हर काम के लिए मशीन आ गई है। तो जी आप भी आराम से मशीन में साग लगाते जाएं और जल्दी जल्दी से कट कर लें। तो सारा साग हम ऐसे ही अपना कट कर लेंगे, साग भी और पालक भी और मेथी। और जो हमने बाथू लिया था वो हमने हाथों की मदद से ही कट कर लिया था। जिनकी आसान हो गई है जी इन मशीनों की मदद से। तो अब हमारा साग जो है वो सारा कट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो माशाल्लाह से अब हम इसकी अच्छी सी धुलाई कर लेंगे। 1 से 2 दफ़ा पानी में से इसको धो लेंगे ताकि जो इसका ग्रीन ग्रीन पानी है वो निकलना बंद हो जाए। और फिर इसको हम किसी भी अपनी टोकरी में या अपनी जो छन्नी होती है उसमें छान लेंगे ताकि सारा पानी जो एक्स्ट्रा है वो इसमें से निकल जाए। और दूसरी साइड पे हमने अपने देचके में जिसमें साग बनाना है उसमें पानी डाल के हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और जब बॉयल उसमें अच्छा खासा आ गया तो फिर हमने अपना जो साग है धो के हमने इसमें ऐड करते गए। और इसको अब हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छा सा बॉयल देंगे। और फिर हमने बाद में ये जो पानी है हमने उसका निचोड़ लेना है। तो अब जब तक हमारा साग जो है पक रहा है, हमने अपनी पालक को भी ऐसा ही ये देखें ऐसे कर लिया है, अपने कटिंग कर ली है उसकी अच्छी सी। और इसको भी हम अब वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद अपना जो हमने साग पकने के लिए रखा था जी उसी में अपनी पालक भी ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी साग जो है वो अच्छा खासा उसमें जोश आना स्टार्ट हो गया है, पानी बहुत अच्छा सा बॉयल हो रहा था। तो हमने अपनी पालक भी ऐड कर दी और इसको भी हम अब 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर बाद में हम ये इसका जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे, क्योंकि जो पानी साग और पालक का हम निकाल लेंगे इससे जो हमारा कड़वाहट होती है एक साग में वो ख़त्म हो जाएगी। तो 5 से 10 मिनट आपने इंतज़ार करना है ताकि दोनों अच्छे से बॉयल हो जाएं, पालक और साग। और फिर हम जब ये बॉयल हो जाएंगे इसको हम अब उतार लेंगे चूल्हे से और एहतियात से उतारेंगे। और फिर ये देखें ऐसे कोई भी कपड़ा आप ले लेंगे, उसकी एक साइड पे गिरा लगा लेंगे और फिर दूसरी साइड पे ये देखें ऐसे आराम से इसको 2 से 3 इसको अब हम गिरा लगा के अच्छे से मजबूत कर लेंगे, क्योंकि हमने अब इसको फुल उल्टा करके सारा पानी इसमें से निकाल लेना है, निचोड़ लेना है जी। तो ऐसे करके अब हमने अपना सारा साग में से जो पानी है वो निकाल लेना है। आराम से और एहतियात से कीजिएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा भाप आपको नज़र आ रहा है कैसे निकल रही है। आराम से अपना सारा पानी हमने निकाल लिया है, ये देख सकते हैं। तो अब दोबारा से हमने इसको पकने के लिए रख दिया है और अब हमने जो पानी इसमें ऐड करना है वो गर्म करके ऐड करना है। गर्म करके अपने पानी ऐड कर देंगे और फिर हम जो इसमें बाकी अब चीज़ें रह गई हैं वो ऐड कर देंगे। और पानी इतना ऐड करेंगे कि साग उसमें बिल्कुल डूब जाए। तो अब जो हमने मेथी और बाथू लिया था कट करके वो इसमें ऐड कर दिया है। और 1 पाव के करीब मिर्चें ली थी हरी, उसका हमने पेस्ट बना के वो भी ऐड कर दिया है। और नमक हस्बे ज़ायका या हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो जी उतना ऐड करेंगे।
और फिर इसको अब हम हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 2 से 3 घंटे भी ज़्यादा भी लग जाते हैं, वो आप पे आपके साग या पानी पे डिपेंड करता है। तो आपने बीच बीच में अपना साग जो है वो चेक करते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो अभी ये कुक नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं। अब जब ऐसे इसकी बाइंडिंग सी पोजीशन आने लग जाए तो बस हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और फिर इसकी गुटाई करेंगे। गुटाई करने के लिए ये देखें, हमने अब इसमें मकई का आटा जो होता है वो डाला है। मकई का आटा डालने से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और सॉफ्टनेस जो होती है, स्मूथ एक होती है, वो स्मूथनेस इसमें आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो हम अब इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसको अच्छे से इसकी गुटाई करते जाएंगे। तो गुटाई करते जाएंगे और हमारा साग जो है वो रेडी जब तक ना हो जाए। तो इस रेसिपी में मैंने आपको सिर्फ साग पकाने की रेसिपी दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसको तड़का लगाने की रेसिपी और मकई की रोटी की इंशाल्लाह रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है और ये वीडियो भी पूरी देखनी है। तो अब हम इसको अच्छे से घोटते जाएंगे और जब तक ये बिल्कुल जैसे परफेक्ट साग की शक्ल आ जाएगी तब तक इसकी गुटाई होती रहेगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा साग जो है वो अच्छा सा रेडी हो गया है। तो ये है जी फाइनल लुक। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।